हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी को मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा रहे थे जो, और टोटल 119 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा दे दिए थे। उसको हमने सॉल्व भी कराया है, लगभग 100 क्वेश्चन। आज मात्र केवल 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा है, जो आप सभी को आज सोल्यूशन कराकर कंप्लीट कर देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और कल से आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ऐसे में कॉपी में आपका सारा चीज हम नोट करा दिए, लेकिन एक बार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का टोटल सब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे, ताकि जिसको जो डाउट तो बच गया हो या क्लास नहीं किया हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मॉडर्न फिजिक्स बीच से पढ़े हैं, तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगा। आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े रहें, और वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे, क्योंकि आप सभी के लाइक और शेयर करने में मेरे इस चैनल का एक बहुत बड़ा स्रोत बनते जाएगा। और आप सभी को मैं बोले दूंगा, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं, कहते चांदनी रात ना होती तो नदियाँ किनारे ना होता, चांदनी रात ना होती तो नदियाँ किनारे ना होता, और आप लोग नहीं होते तो यूट्यूब चैनल पर मेरे वीडियो बनाने का कोई सहारा नहीं होता। आइए देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहे हो कि नेंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है। तो आप सभी जानते हैं नेंड गेट जो होता है ना, वो दो गेटों से मिलकर बना होता है। ध्यान देंगे वो 101 नेंड गेट जो होता है वो दो गेटों से मिलकर बना होता है। नेंड गेट कौन कौन से गेट से मिलकर बना होता है? तो याद करो, नेंड गेट जो होता है वो एक बना होता है एंड गेट, और दूसरा होता है नॉट गेट। याद करो, एंड और नॉट ये दो गेट होते हैं, दोनों का एक्सप्रेशन आप जानते हैं पहले से। एंड के लिए याद करो लेते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी। नॉट के लिए तो आपको बताया था वाई बराबर ए बार। अब यहाँ पे ए सिंगल को दर्शाता है, ए डबल एंड में आपको याद करो। अब कह रहा है कि इन दोनों को मिलाकर नेंड बनाना है, तो इसका बार इस पे लग जाएगा, यानी वाई बराबर हो जाएगा ए डॉट बी पर बार। ये जो आप देख रहे हैं ये किसका एक्सप्रेशन हो जाएगा? तो नेंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन देखते हैं कौन सही है। तो वो 101 में पहला ही ऑप्शन दिया है, y बराबर a डॉट b पर बार, यानी इसका पहला ऑप्शन सही है। 101 का ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 102। निम्न में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो याद करो, हम बताते हैं सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होता है ना, वो गामा किरणें की होती है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया अल्फा किरण, दूसरा है बीटा किरणें, तीसरा है गामा किरणें, और चौथा है कैथोड किरणें। तो आप समझ जानते हो कि सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होती है और किसकी होती है, तो गामा रे का होता है। यानी 102 ऑब्जेक्टिव नंबर 102 को जो होता है गामा रे जो होता है, यानी गामा किरणें, इसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यानी 102 का ऑप्शन हो जाएगा क्या हो, तो सी। चलिए आगे देखते हैं 103। एन टाइप आर द चालक, सॉरी ये तो एन टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 103। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी होती है। तो हम आपको याद कर बताया था कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से जो डिस्टेंस होती है और कितना होती है, तो 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 103, यानी जो पृथ्वी की सतह से संचार कम्युनिकेशन का जो डिस्टेंस होती है, यानी वो पृथ्वी की सतह से जो दूरी होती है वो होता है 36,000 किलोमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन दिया है ए। ऑप्शन ए में दिया है कितना हुआ, तो 36,000 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, देखो लेजर किरणें के लिए जो आवश्यक होती है वो नंबर में परिवर्तन, यानी संख्या में परिवर्तन होती है। ऑप्शन देखते हैं। पहले दिया उच्च ताप, ऑप्शन बी दिया अर्धचालक, ऑप्शन सी में दिया MPPNKC जो कि रॉन्ग है। लास्ट ऑप्शन डी में दिया है संख्या परिवर्तन। यानी क्वेश्चन नंबर 104 का
ऑप्शन हो जाएगा वो संख्या परिवर्तन, संख्या परिवर्तन, जो कि ऑप्शन देखेंगे वो कौन सा सही है, ऑप्शन डी, यानी 4 का ऑप्शन कौन सही हुआ, तो ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक का मान होता है। हम बताते हैं वो मॉड्यूलेशन जो होता है ना वो 0 से 1 के बीच होता है। मॉड्यूलेशन जो होता है 0 से 1 के बीच होता है। देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया सुनने, दूसरा ऑप्शन दिया है 0 से 1 के बीच, जो कि राइट आंसर है 1 से 0 से 1 के बीच, ऑप्शन बी। तीसरा ऑप्शन दिया 1 से इन्फिनिटिव, और चौथा ऑप्शन दिया इनमें कोई नहीं। तो याद रखेंगे वो मॉड्यूलेशन का जो मान होता है, मॉड्यूलेशन सूचकांक का जो मान होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच होता है, 0 से 1 के बीच। अब इसका हम तुम लोग को याद कर बताए थे कि अगर m का मान यानी मॉड्यूलेशन का मान 0 तो कोई मॉड्यूलेशन की क्रिया नहीं होगी। m का मान यदि 1/2 हो तो मॉड्यूलेशन की क्रिया कितना परसेंट होगा, तो 50% होगा। और बताए थे m का मान यदि 1 आ जाए तो मॉड्यूलेशन कितना होगा, 100% होगा। लेकिन यही m का मान यदि 1 से ज्यादा आ जाए तो ये डिफर्म हो जाएगा। और डिफर्म का अर्थ लोग बताए थे कि 1 से ज्यादा मॉड्यूलेशन की क्रिया नहीं होगा ना, डिफर्म हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछा कि इसका मान कहां से कहां तक होती है, तो याद रखेंगे 0 से लेकर 1 के बीच। UHF आवृत्ति की तरंगधैर्घ्य प्राय कैसे संचालित होती है, तो भूत ऑप्शन दिया भूत तरंगे से, आकाश तरंगे से, सतह तरंगे से, अंतरिक्ष तरंगे से। तो क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 का जो आंसर होगा अंतरिक्ष तरंगे होता है। ये होता है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष तरंगे। कौन से तरंगे, वो अंतरिक्ष तरंगे। 106 का ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए 7 देखते हैं। कहते वैसा व्यक्ति जो मॉडुलन और डीमॉडुलन दोनों को कार्य करती है उसे कहते हैं। जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों को काम करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद है, मॉडेम। क्या बोलते हैं वो, मॉडेम। 107, 107 का आंसर हो जाएगा मॉडेम, मॉडेम। चेक करेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, तो बस 107 का ऑप्शन सी सही है। 108 देखते हैं। एक वर्णीय प्रकाश के 2 तरंग स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी क्या समान होनी चाहिए। ऑप्शन दिया पहला तीव्रता समान हो, आयाम समान हो, क्लास समान हो, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें इंटेंसिटी समान होना चाहिए। 108, 108 का हो जाएगा तीव्रता। देख लेते हैं फिर से, तीव्रताएं समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये पहला ही ऑप्शन सही है, वो क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कह रहा है पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगा वो। इसको सॉल्व कर लेना। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हैं, आप इसको देख सकते हैं। सिंपल ऑप्शन होगा इसका, वो कितना होगा, तो फ्रीक्वेंसी 25 आता है। ऑप्शन ए इसका सही है। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला पे आपको हम बता भी चुके हैं, चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है स्थिरता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। जो स्थिरता को मापा जाता है ओम में, स्थिरता को मापने वाला यंत्र कौन है, 110 नंबर देखेंगे। वो 110 नंबर जो है वो हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा, ओम। एक किसका चिन्ह है वो, तो ओम। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन बी, 110 का बी। चलिए 11 नंबर देखते हैं। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। देखिए ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व कराते हैं। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर किसी टीवी टावर की ऊंचाई दे दिया है 245 मीटर। बताइए कि सिग्नल अधिकतम कितने दूरी तक जाएगी। एक्स का मान निकालना, एक्स इक्वल टू वाट। हम आपको फॉर्मूला बताए थे, एक्स बराबर होता है √100 2RH।
चलिए मान रखते हैं x बराबर √2। तो क्या है संख्या r पृथ्वी की त्रिज्या 64 इंटू 10 के पावर 5 क्या होता मीटर इंटू हाइट कितना दिया 245 मीटर। वह 245 मीटर मीटर में गुणा करेंगे मीटर स्क्वायर। और देखो 245 में ना आप 2 से गुणा करो बताइए x का मान कितना आएगा। x बराबर गुणा करो यहाँ पे 5 दूना 10 4 दूना 8 1 9 2 दूना का 4 यानी 490 इंटू 64 इंटू 10 के पावर 5 मीटर स्क्वायर। फिर एक जीरो इसमें ऐड कर देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 49 इंटू 64 इंटू 10 के पावर 6। अब इसको तोड़ो बाबू वर्गमूल निकाल दो। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। चलिए यहीं पे देख लेते हैं x बराबर इसको तोड़ेंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर एकदम तोड़कर दिखा रहा है 8 का स्क्वायर और ये 10 के पावर 6 मीटर स्क्वायर जो है ना इसको तोड़ेंगे तो 10 के पावर 3 मीटर द होल स्क्वायर। स्क्वायर कॉमन है स्क्वायर कॉमन लेकर वो काट देंगे रूट हट जाएगा। x बराबर क्या मिल जाएगा 7 गुणे 8 गुणे 10 के पावर 3 मीटर। आप जानते हैं 10 के पावर 3 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। रखकर गुणा करेंगे हो जाएगा 7 और 8 में गुणा करेंगे 56 किलोमीटर। चेक करो ऑप्शन इतना दिया है कि नहीं दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं क्वेश्चन नंबर 11 है बाबू। एक क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन दिया है बी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन दिया कितना हो बी 56 किलोमीटर यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है ऑप्शन बी 56 किलोमीटर। 12 देखते हैं टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रयास का उपयोग किया जाता है। देखिए टीवी प्रसारण के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है और 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज लिया जाता है। टीवी का जो फ्रीक्वेंसी होता है प्रसारण करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए 30 MHz से लेकर 300 MHz चाहिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन कौन सा है तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रकाशीय तंतु संचरण किस घटना पर आधारित होती है। प्रकाशीय तंतु देखिए वो प्रकाशीय तंतु संचरण किस घटना पर आधारित होती है रखेंगे याद रखो 113 का याद रखेंगे। प्रकाशीय तंतु संचरण जो होता है ना वो बी किरण पर आधारित है बी किरण पर आधारित होती है जो कि ऑप्शन दिया है किसमें वो ऑप्शन बी सही है। 114 नंबर देखो 114 फैक्स का अर्थ बताइए। हम बात आए फैक्स का फुल फॉर्म फैक्सिमाइल टेलीमेट्री होता है हिंदी में होता है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। फैक्सिमाइल टेलीग्राफी जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। बहुत चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहे हो कि कंप्यूटर डाटा की फ्रीक्वेंसी होती है। हम आपको बताए थे याद करो 4 का फ्रीक्वेंसी बताए थे याद है आप लोग को। पहले बोल चाल का दूसरा म्यूजिक का तीसरा दृश्य और लास्ट बताए थे आपको क्या हुआ तो कंप्यूटर डाटा का। तो कंप्यूटर डाटा का आपको हम बताए थे पहले कि ये 2000 MHz से लेकर 2600 MHz के बीच होता है यानी इसका मान कंप्यूटर डाटा का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 2000 MHz से 2600 MHz के बीच होता है। अगला देखो तरंगों का संचरण होता है नहीं इसके पहले क्वेश्चन और है वो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है कि टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन के प्रकार। तो मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होते हैं 3। मॉड्यूलेशन की आवश्यकताएं भी कितने होती है 3 याद रखो। मॉड्यूलेशन की आवश्यकताएं कितनी होती है 3 कौन कौन हाइट ऑफ एंटीना पावर रेडिएशन बाय अन एंटीना और नंबर ऑफ चैनल। इसके प्रकार भी कितने होते हैं 3। तीनों आपको नाम बताए थे यहाँ पे याद रखेंगे
आ जाएगा 3, जो कि देखेंगे ऑप्शन नंबर कितने में दिया है, तो 116 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 117 देखो, तरंगों का संचरण होता है, तो तरंगों का संचरण कितने होते हैं, वह 4। ऑप्शन कौन है, सी। कौन कौन याद है, ग्राउंड वेव, डायरेक्ट वेव, स्काई वेव और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी इसके 4 वो होते हैं। कौन, तरंगों का संचरण कितने प्रकार से किया जाता है, 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। क्वेश्चन नंबर 118, वह युक्ति जो सिग्नल को रेडिएट करता है, याद करो दोनों, अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव बता देते हैं कि जो सिग्नल को रेडिएट करता है उसको ट्रांसमीटर कहते हैं, जो रिसीव करता है उसको रिसीवर कहते हैं। तो ये रेडिएट वाला पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसमीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया है ट्रांसमीटर। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे 119 नंबर। 119 जो है क्वेश्चन क्या करे, वह यंत्र जो सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो मैंने आपको बताया था कि वह यंत्र जो सिग्नल को स्ट्रेंथ को बढ़ाता है उसे एम्पलीफायर कहते हैं। और एम्पलीफायर जो कि ऑप्शन ए में, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए वो देखो, ये आपका टोटल ऑब्जेक्टिव मॉडर्न फिजिक्स का फाइनल हो चुका है। कल से आप सभी को अब मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे। और सारे विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का सपोर्ट चाहिए, और वीडियो को शेयर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो।